अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास के मैथ्स की बुक का पेज नंबर 9 पे जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 दी है उसको, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनियन मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनियन मैट्रिसेस क्या होती हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 6 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और ये आपको साथ साथ बता दूँ कि एक्सरसाइज 1.1 जो है, अगर आपको वो नहीं आती तो उसका जो है एक वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, उसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आप वो देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी तो। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स बताया हुआ है। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। For example, the matrix M is equals to -1 7 is a row matrix of order 1/3 and M is equals to 1 -1 is a row matrix of order 1/2। अब यहाँ पे ऑर्डर की बात हुई है, तो ऑर्डर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं। अगर आप लोगों को जाना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स का कहा हुआ है कि जिसमें सिर्फ एक रो हो, जो ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो आती हो, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन थी रो मैट्रिक्स की। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, मतलब कि वर्टिकली सिर्फ एक लाइन हो, तो वो हमारे पास कॉलम होता है। और रो जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल देख लेते हैं। एम इज इक्वल्स टू 1 0 एंड एन इज इक्वल्स टू 2 0 1 आर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1। ठीक है, तो इस ऑर्डर आया है यहाँ पे। एंड जो सेकंड है n इज इक्वल टू 2 0 1, इसका ऑर्डर है 3/1 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन थी और कुछ एग्जांपल्स थी। इसके बाद हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0। एंड एक और एग्जाम्पल लिख भी है 0 0, मतलब कि जिसमें भी जीरो आ रहे हों वो सारी हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएंगी। उनके ऑर्डर आप देख लीजिएगा, 2/2 के हैं, 2/1 के हैं, 2/3 के हैं या 3/3 के हैं। नोट दैट नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। जो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो ओ से किया जाता है। ये लाइन अंडरलाइन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। और ये थी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के बिल्कुल 1.2 के बिल्कुल ऊपर है। A diagonal matrix is called a identity unit matrix if all diagonal entries are 1. It is denoted by 1। मतलब कि जिसका डायगनल 1 हो, मतलब कि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका डायगनल देखें तो दरमियान में जो है वो सबका सब जो है वो 1 आ रहा है, तो ये डायगनल कहलाता है। तो इसका ऑर्डर है 3/3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। b इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो इसका भी अगर देखें तो इसका भी डायगनल 1 1 है, तो ये is a 2/2 identity matrix and C is equals to 1 is a 1/1 identity matrix। ठीक है, उसके बाद नोट में कुछ लिखा हुआ है, स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। कि स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन आ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये दोनों नोट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मार्क कर लें। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं, जो पेज नंबर 9 पे है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताना था कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है और नल मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम अब सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये गिवन है, हमें इसमें से बताना है कि नल कौन सी है, आइडेंटिटी कौन सी है, कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बता दिया, तो आपको देख के पता चलेगा ये नल मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें 0 0 एंट्रीज हैं सारी की सारी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बी है। बी में है 2 3 4। हमने ये पढ़ा था कि वन जिसमें 1 रो होगी जिस मैट्रिक्स में, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो रो है। उसके बाद सी वाला है 4 0 6। इसमें आप देखें एक ही कॉलम है और हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसमें ये हमने पढ़ा था कि जिसमें एक कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डी है 1 0 0 1। ये हमने पढ़ा है कि ये यूनिट मैट्रिक्स होगी बिकॉज इसके डायगनल होते हैं। ये वाली चीज़, ये जो चीज़ होती है डायगनल होती है, और ये जो चीज़ होती है ये डायगनल, और ये वाली जो चीज़ होती है वो होती है नॉन डायगनल। और जिसके जो हैं वो डायगनल यूनिट होते हैं, मतलब कि जिसमें दोनों में 1 हो जाता है, वो हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। आइडेंटिटी और इसका नाम है दूसरा यूनिट।
मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास E इज इक्वल्स टू 0 है। अब हमने पढ़ा था कि जिसमें 0 आ जाए वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होती है, जिसमें सारी आइडेंटिटीज 0 हो जाए, सारे एलिमेंट्स, तो ये है हमारे पास नल मैट्रिक्स। उसके बाद F है 5 6 7, तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हर कोई अपना कमेंट करें। ये मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पीछे भी एक इस तरीके से किया है तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। तो आइडेंटिटी, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली होती है, यहाँ पे आप बुक का पेज नंबर 6 है तो वो ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जांपल देखें तो A इज इक्वल टू 2 -1 0 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 -2 0 1 2 3 एंड C इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जिनके ऑर्डर सेम है, मतलब कि 2/2। इसमें A वाली में 2 ही कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं। और उसके बाद जो 3/3 है B वाली, इसके में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। और C वाली में एक ही रो और एक ही कॉलम है। दैट्स वाई ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बाकी फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ना था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आपके पेज नंबर 6 पे है आपकी बुक के। आर मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ M कॉलम्स। मतलब कि जो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए तो वह हमारे पास रेक्टेंगुलर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 3 और B इज इक्वल टू ABCDEF और C इज इक्वल टू 1 2 3 और D है G 7 8 0। आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके सेम नहीं है। दैट्स वाई ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, यूनिट है, या कौन सी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जितनी भी हमने प्रीवियस डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें से ही है ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से कि ये रेक्टेंगुलर, स्क्वायर है या वट कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी है। अब यहाँ पे आपको पता होगा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के देख लें, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर होगी, अगर वो इक्वल नहीं आते तो ये हमारे पास रेक्टेंगल होगी। अब इसमें एक ये रो है, एक ये रो है, मतलब कि 2 रोज और कॉलम देख लेते हैं, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये, मतलब 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ये इक्वल नहीं है, रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है, तो आपको पता है कि जिसमें एक कॉलम होता है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 6 -4 3 -2। आप देख लेते हैं ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक रो, ये दूसरी रो, तो यहाँ पे 2 रोज हैं और कॉलम्स देख लेते हैं, एक ये कॉलम और सेकंड ये कॉलम। तो 2 ही कॉलम्स हैं, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं, M = N है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 1 0 0 1। तो ये हमने प्रीवियसली भी किया कि जिसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो यूनिट हो जाएँ तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है। अब इसमें भी हमने जो है चेक कर लेना है कि ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। तो इसके नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं, ये 1 2 और 3। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब आपको पता है कि जिसमें एक रो होती है वो हमारे पास क्या होती है, रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन है अब 1 0 0, मतलब कि एक कॉलम है हमारे पास। अगर यहाँ पे सारी एंट्री 0 हो जाती तो हम लिखते हैं इसको नल मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे 1 0 0 है, मतलब कि एक कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है। तो हमने इसमें देख लेना है कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो हम देख लेते हैं कि ये एक रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। तो यहाँ पे 3 रोज हैं और कॉलम देख लेते हैं 1 2 और 3 = 3, मतलब कि ये जो है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। लास्ट वन है हमारे पास 9th। इसमें आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कौन सी है, रेक्टेंगुलर है।
जो भी है आपने मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता देना है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हम देखते हैं डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो आपके पेज नंबर 8 पे मौजूद है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। मतलब कि नॉन डायगोनल इसमें जीरो हों और जो डायगोनल होती है वो नॉन जीरो हों। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर आपको मैं समझाती हूँ, क्वेश्चंस के बाद समझा दूंगी कि क्या इसका मतलब है। इसकी एग्जांपल्स भी नीचे लिखी हुई हैं, तो यही फिलहाल आप मार्क कर लें। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स कब बनती है? जब उसके डायगोनल एंट्रीज जो हों वो सेम हो और बाकी सारी एंट्रीज एंड नॉन जीरो हों। और उसके बाद इसकी एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल भी आपने मार्क कर ले, ये भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ये डायगोनल है और किस तरीके से स्केलर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें से हमने डायगोनल बताना है, स्केलर बताना है और यूनिट मैट्रिक्स बताने हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर ये इस वाले को देखें तो ये स्केयर है। किस तरीके से स्केयर है? किसके? नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़ होती है, नॉन डायगोनल होते हैं ये। नॉन डायगोनल जो होते हैं इसके जीरो होते हैं, दो कंडीशंस थी इसके अंदर, वो जीरो हैं। और जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम वैल्यूज़ होती हैं। ये डायगोनल है हमारे पास, इन दोनों की सेम वैल्यूज़ होती हैं। तो ये दोनों 4 है और ये दोनों जीरो है, तो इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास 2 0 0 -1। अब ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास डायगोनल है। डायगोनल किस तरीके से है? इसकी जो नॉन डायगोनल है वो जीरो है। ये देखें, नॉन डायगोनल जो है ये हमारे पास जीरो है। और उसके बाद जो डायगोनल है वो हमारे पास जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो है हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर स्केलर में और डायगोनल में। स्केलर में जो है वो दोनों के दोनों जीरो होते हैं, नॉन डायगोनल इसमें भी जीरो होते हैं, लेकिन जो डायगोनल होते हैं वो दोनों सेम होते हैं और इसमें दोनों डायगोनल वो डिफरेंट होते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 1 0 0 1। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जिसके डायगोनल में यूनिटी आ जाए, 1 1 आ जाए, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल करें। उसके बाद नेक्स्ट है 3 0 0 1 D1 है ये हमारे पास। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो ये हमारे पास डायगोनल है। क्यों डायगोनल है? क्योंकि इसके नॉन डायगोनल देखें तो ये हमारे पास जीरो है और जो डायगोनल्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास ई है। तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्या है और किस तरीके से है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ तक हमने करना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।